आज का जो टॉपिक है ये नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल टेक्नीशियन, एवरी पर्सन जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो इवन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हॉस्पिटल कंट्रोल करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश में एक बर्निंग इशू चल रहा है, मेडिकल लीगल केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस। हॉस्पिटल तोड़े जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अच्छे डॉक्टर हों, बहुत नामी डॉक्टर हों, किसी कोई भी इस चीज़ से अछूता नहीं है कि किसी पे असॉल्ट हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण है, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नल जीरो तो नहीं कर सकते किसी भी प्रोफेशन। ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस हो रहा था, तो बोला गया कि ये आपका प्रोफेशनल हैजार्ड्स है। मेरे हिसाब से मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स है। इट्स एब्सोल्युटली नॉट प्रोफेशनल हैजार्ड्स। प्रोफेशनल हैजार्ड्स क्या है कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे आप इंजीनियर हैं, आप बिल्डिंग पे चढ़ के काम कर रहे हैं, आप पेंटर है, बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल हैं, आप उससे रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स नहीं है। अगर प्रोफेशनल हैजार्ड्स क्या होगा मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, कि आप किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हैं, और आप जिस सीजर से, निडल से जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं उससे आपकी इंजरी हो जाती है, दैट इज़ प्रोफेशनल हैजार्ड्स। आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, आपने एडमिट किया, आपने उसको ट्रीट किया, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट सर्वाइव नहीं किया, उसके कारण आप एलिगेशन जो लग रहा है आपके अगेंस्ट में केस हो रहा है, आपको हॉस्पिटल को तोड़ा जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल हैजार्ड्स। ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स नहीं है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? ये होने का एक, मुझे लगता है कि बहुत प्रबल कारण है कि इस चीज़ को किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एक चैप्टर के तौर पे या एक एक इनडायरेक्ट वे में क्लिनिकल टिप्स के तौर पे भी यूज़ नहीं किया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता है कि क्या है। हम लोग कुछ पार्ट जो है सिर्फ थ्योरेटिकल, हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन और FMT, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका अप्लीकेशन कैसे करना है ये चीज़ हम लोग नहीं जानते। इसमें दो चीज़ें हैं, गैप है, जो पब्लिक डिमांड है वो, और हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग का अपना जो काम करने का तरीका है वो, दोनों में डे बाय डे क्या हो रहा है कि डिफरेंस हो जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में टॉपिक करूँगा कि हाउ टू अवॉइड मेडिकल लीगल केसेस फॉर नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल्स। दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर सपोज मैं एक क्लिनिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, मैं एक दो इंसिडेंट बताऊँगा, उस केस में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एक, मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था, एक लेडी है, उसको IM इंजेक्शन लेना था। सिस्टर बोली अब लेट जाइए, मैं IM इंजेक्शन आप ग्लूटियल रीजन में लगा देती हूँ। उसके साथ हस्बैंड था, वो भड़क गया। भड़कने का क्या कारण था कि वो बोला कि मैं ये ओपन स्पेस है जहाँ पे कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, आप वहाँ पे कैसे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? स्वाभाविक बात है, किसी के साथ ये हो सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फीमेल फैमिली मेम्बर्स है, उसको आप ओपनली कहीं भी इंजेक्शन लगाएं। दीज आर द थिंग्स आपको अवॉइड करना है। ये आप नहीं कर सकते, मेडिकल लीगल तौर पे भी नहीं कर सकते, मानवता के आधार पर भी नहीं कर सकते, किसी भी आधार पे आप यू विल बी पनिश्ड। और मेडिकल प्रोफेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई साथ देने वाला नहीं, ना नर्सेज देगी, ना डॉक्टर देगा, ना एडमिनिस्ट्रेटर देगा, कोई नहीं देगा, बिकॉज दीज आर द पब्लिक इशूज़। पब्लिक इशूज़ में कोई साथ नहीं देता है। तो हाउ टू अवॉइड, इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? 3-4 चीज़ें हैं, नॉलेज एकदम लास्ट में आएगा। पहला चीज़ है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट योर सेल्फ विद पेशेंट, आप पेशेंट से कैसे जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप पेशेंट को कितने अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि आप
पेशेंट कितना कंफर्टेबल है आपके साथ। चौथी चीज़ है आपका क्लिनिकल एप्लीकेशन। 4 चीज़ें हैं जिससे आप इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। इमरजेंसी में आता है तो आपको इमीडिएटली उसको अटेंड करना है। आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको कोई मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, आपका डॉक्टर इमरजेंसी रूम में है नहीं है, यू अटेंड करने के बाद जो जो फाइंडिंग आपने लिखी है, यू कंसल्ट योर डॉक्टर, वहाँ पे है नहीं है, इससे आप सेफ हैं। आपका काम यही है कि मरीज और डॉक्टर के बीच का कम्युनिकेशन बनना है। वाइटल्स लिया आपने, डॉक्टर्स को दिया। दूसरी बात है कि 3-4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है इसीलिए कि आपको हर चीज़ का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी को पैर फ्रैक्चर होके आ रहा है, डॉक्टर्स नहीं है, तो आपको आईवी कैनुला लगा के उसको एक सलाइन चढ़ा देना है। इतना नॉलेज होना चाहिए कि पैर फ्रैक्चर है तो उसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो हम आईवी फ्लूइड लगाएंगे तो पेशेंट का बीपी नहीं गिरेगा। हर नर्सिंग स्टाफ जो बेसिक ट्रेनिंग लेके आया इतना जानता है, यू डू इट। आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आपने क्यों नहीं किया है और क्यों किया है। क्यों नहीं किया पूछेगा, क्यों किया है ये कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज यू हैव डन राइट। एग्जाम्पल, किसी को चेस्ट पेन है, वो गैस्ट्राइटिस से है, एमआई से है, कोई मतलब नहीं। आप उसको, डॉक्टर को आने में देरी है या कहीं बिजी है या वार्ड खाली है, डजंट मैटर, आप एक ईसीजी करके निकाल के रखिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि यू कॉन्टैक्ट विथ योर पेशेंट। आप पेशेंट को लगेगा कि सिस्टर को जितना काबिलियत था, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना कम था उसने किया है। दूसरा चीज़ क्या है, डिलीवर मेडिसिन, राइट एप्रोप्रिएट डोज एंड द टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट लैकिंग पीरियड यही होती है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन रिगार्डिंग नर्सेज है कि टाइम से डोज से दवा नहीं देती। ये होता भी है बिकॉज ऑफ रश या जो भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना, इसमें आपको कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं और ये आपको ये नहीं कोई बोल सकता है कि आपने ये इंजेक्शन क्यों दिया। नोबडी टेल यू, बिकॉज आपने इंस्ट्रक्शन डॉक्टर से लिया है, आपका ट्रीटमेंट सीट में है, आपने दिया है आपसे ये, लेकिन नहीं दिया वो इंजेक्शन टाइम पे, तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो इससे आपको अवॉइड करना है कि जो इंस्ट्रक्शन है दिया गया वो आपको करना है। तीसरी चीज़ आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि किसी को कोई भी कंप्लेन है, वार्ड में भर्ती है या आया, इमीडिएटली आप उसको अटेंड कीजिए। ये हर किसी के लिए लागू होता है। आपको समझ में आए नहीं आए, उसको पेन एब्डोमेन है, जाके पूछे ठीक है पेन एब्डोमेन है, आपको जाके एक बार सिर्फ देख लेना है, अटेंड कर लेना है, कोई आपसे कुछ नहीं, जस्ट अटेंड, इन्फॉर्म योर डॉक्टर। आपको अगर कुछ समझ, अब दवा देना है कि नहीं, ये बहुत इश्यूज है, तो आप अवॉइड कीजिए दवा देना। दवा आप कब दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर उस डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, यू कैन गिव, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप ये अपने ट्रीटमेंट सीट में भी लिख सकते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के कारण मैंने ये दवा दिया है, डॉक्टर इज वॉइस ऑन टेलीफोन, हाँ मैंने ये दवा दिया है, कोई नोबडी आस्क। तीसरी चीज़ें हैं जो वार्ड बॉय से लेके और सफाई वाला से लेकर के नर्सेस और बाकी एक्जुलियरी सब जितने हॉस्पिटल में वो गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो क्या है, ये डॉक्टर अच्छा है, वो बुरा है, इसी से दिखा लो, इसी से ऑपरेशन करवा लो, बाहर में करवा लो, यहाँ करवा लो, वहाँ करा लो। डोंट डू दिस। आप करेंगे 90% चांस है कि आप फंसने जा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं आपको ये पता नहीं है कि आपने क्या सही दिया है क्या गलत दिया है। 100 आपने एडवाइस दिया, 90 अगर भी सही हुआ, अगर 10 भी फेल हो जाएगा, एक केस में अगर आप फंस गए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी, जेल जाओगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपका काम होना चाहिए आपके अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करना। आप पेशेंट को अटेंड करेंगे, दवा देंगे, डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये चीज़ आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा कि आई एम हियर फॉर यू, मैं
मुझसे जितना होगा मैं करूँ। नर्सिंग स्टाफ का यही काम है, जितना एक्जुलियरी वर्क है जितना करना। दूसरी चीज़ है कि जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, डोंट डिस्कस विथ योर अटेंडेंट और पेशेंट। मैं आपको क्लासिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं ये चीज़ करना चाहिए। एक नामी गिरामी रेडियोलॉजिस्ट है, इज अ वेरी गुड रेडियोलॉजिस्ट, डेली 100 से कम अल्ट्रासाउंड नहीं करता है। वो कभी भी मरीज को ये नहीं बताता है कि अल्ट्रासाउंड में आपका क्या फाइंडिंग है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, रेनल स्टोन है, कैंसर है, कुछ नहीं बताता। बोले मैंने रिपोर्ट लिख दिया, आप डॉक्टर साहब से जाके मिलिए। भाई आप कौन होते हैं ये मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ होकर के ये बताने वाले कि भाई ये आपको ये बीमारी है, आपको ये चल रहा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये प्रोग्नोसिस है, इसमें ये डायग्नोसिस है, इसके बाद सर्जरी होगा। आप उनसे डोंट डिस्कस दिस। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी तक है कि आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब उसको डिलीवर करना है। उससे ज़्यादा कोई अटेंडेंट आपसे पूछता है, आपको देख रहा है कि वो सीरियसली काम कर रहे हैं, आप वार्ड में आप घूम रहे हैं, राउंड दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपसे वो पूछेगा। हर कोई पूछता है कि क्या है, क्या बीमारी है, कैसे है, कब ठीक होगा, नहीं होगा, क्या दवा चल रहा है, नहीं चल रहा है। कभी नहीं बताइए कि आप डॉक्टर राउंड पे आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या प्रोग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस है, वो बताएं। मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं। जस्ट डिनाई इट। होगा क्या, आप बताइएगा कुछ, डॉक्टर बताएगा कुछ, कोई और डॉक्टर का बताएगा कुछ, और अल्टीमेटली डॉक्टर तो हैंडल कर लेगा क्योंकि उसका पार्ट है, लेकिन आप किस बेसिस पे हैंडल कीजिएगा कि उसको पता चला उसको आप कह रहे हैं निमोनिया, उसको लंग में कैंसर है, तो वो तो समझेगा कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने भले ही बहुत अच्छा किया है। तो आपको अपना पार्ट करना है, दूसरे पार्ट में हल्का सा भी इंटरफेयर आपको नहीं करना है। आपको नहीं आता है, आपको ही नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा कॉट होता है दो ही चीज़ों में। आपसे बहुत कम लोग पूछेंगे कि भाई आपने इंजेक्शन सही तरीके से दिया है, कि आप यू आर एक्सपर्ट, आप सही तरीके से दिया, गलत तरीके, ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये ज़रूर पूछ देगा कि ये जो इंजेक्शन दिया है इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर और नॉट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा चीज़ है, जितना भी क्लिनिकल एस्पेक्ट है आपका काम करने का जो भी है, उसको लिमिट में करें। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं कि आप नर्सिंग स्टाफ से आपसे बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, आप मजबूरी में प्राइवेट नर्सिंगों में आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो वो नर्सिंग होम भी आपको कभी नहीं बचाएगा। तो अवॉइड कीजिए। नौकरी करना है तो हो सकता है कि आपको करना पड़ रहा होगा, लेकिन अवॉइड कीजिए कि जितना कम कर पाएँ उस चीज़ को। आप जानिए कि आपको क्या क्या करना है, उसी डेकोरम में आपको करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप मेडिको लीगल केसेस अपने अगेंस्ट में जो भी हुआ है, होने वाला है, और ये चीज़ बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई मैं तो अच्छा से काम करता हूँ, मुझे इतना बड़ा डिग्री है, इतना नॉलेज है, मैंने यहाँ काम किया है, हम मरीज़ को अच्छा से बात करते हैं, देखते हैं, हमारे अगेंस्ट में नहीं होगा। इस गलत फहमी में आज से आप निकलिए। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अगर मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो चाहे आप कितने मेरिटोरियस हो, आपने चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ली हो, कितना भी आप काम कर रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन आने वाला जो मरीज है वो अटेंडेंट है, वो कितना है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कि यू कैटेगराइज योर पेशेंट। आपको पेशेंट को कैटेगराइज करना है कि ये पेशेंट हाई प्रोफाइल का है तो उसको साथ हमको कैसे डील करना है, ये लोअर सोशियो इकोनॉमी से है कैसे डील करना है, ये मीडियम क्लास का है तो कैसे डील करना है। तो तीनों का अलग अलग तरीका है। आप जो हाई क्लास के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनको आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट उनसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन दिया किया, आप अपना नर्सिंग वार्ड में जाइए, क्योंकि वैसे आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वो करेंगे नहीं।
नर्सिंग स्टाफ को फंसने का कारण है मिडिल क्लास के जो लोग हैं वही करें, क्योंकि उससे आप लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं और जहाँ जुड़िएगा वहाँ फंसना है। तो आपको हॉस्पिटल के बाहर आप जैसा भी रिलेशन रखें, लेकिन हॉस्पिटल में यू हैव टू वेरी प्रोफेशनल रिलेशन रखना है। काम से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि जितना चीज़ें आप डिस्कस कीजिएगा उतने आप फंसिएगा। लोअर सोशियो इकोनॉमिक के लोगों के साथ आपको फंसने का बहुत कम चांस है। दे आर वेरी पोलाइट। वो लोग हॉस्पिटल का उनको थोड़ा सा भी सर्विस मिल जाता है तो वो लोग खुश रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि आप सही तरीके से आप ये सैनिटाइज करके इंजेक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। आपने 2 बार प्रिक किया, 3 बार प्रिक किया। एक बार चेन्नई में घटना हुआ था, पेपर में आया था कि एक मरीज़ को 3 बार प्रिक किया गया तो थप्पड़, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में ही थप्पड़ मार दिया मरीज़ का अटेंडेंट। ये चीज़ पॉसिबल है। मैं भी खुद कुछ दिन भर्ती था तो हमको 3 बार प्रिक किया गया इंजेक्शन के लिए। तो मैं तो हूँ प्रोफेशनल, तो मैं तो समझ सकता हूँ कि हो सकता है, लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझे। तो इतने चीज़ें अवॉइड कीजिए। यू कैन अवॉइड 90% ऑफ नेग्लिजेंस। जो मैं बोला हूँ इस चीज़ को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आगे से ध्यान रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।